सीएम योगी आज प्रतापगढ़ के दौरे पर रहेंगे, जिसको लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मुख्यमंत्री यहां कानून व्यवस्था के साथ साथ विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। इसके बाद सीएम योगी मालिन बस्ती का भी निरीक्षण करने वाले हैं। ग्राम स्वराज योजना के तहत चौपाल कार्यक्रम में ग्रामीणों से रूबरू भी होंगे सीएम। मुख्यमंत्री जी का आगमन जनपद प्रतापगढ़ में हो रहा है। इसको लेके सबसे पहले तो समीक्षा बैठक की तैयारी की गई है और गांव में रात्रि चौपाल की भी का आयोजन किया गया है। उसके बाद रात्रि प्रवास का भी गांव में ही व्यवस्था की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी एक ग्रामीण के परिवार के साथ भोजन भी करेंगे और इसके अतिरिक्त जो मुख्यालय में कुछ एक जो जगह है उसका स्थलीय निरीक्षण भी किया जाएगा, जिसमें थाना, तहसील और अस्पताल और मालिन बस्ती ये सब शामिल है। तो सीएम आज प्रतापगढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं। यहां पर ग्रामीणों से रूबरू होंगे, रात्रि विश्राम भी यहीं करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि ग्राम स्वराज योजना के तहत चौपाल कार्यक्रम में ग्रामीणों से सीधा संवाद करते नजर आएंगे। लगातार मुख्यमंत्री कई जगहों पर जाकर ग्रामीणों से रूबरू हो रहे हैं, चौपाल लगा रहे हैं, उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश की जा रही है और जो भी समस्याएं तुरंत खत्म हो सकती हैं, जिनका निस्तारण हो सकता है, उन समस्याओं को अधिकारियों को खत्म करने के, समाप्त करने के, उनका निस्तारण करने के आदेश भी जारी मुख्यमंत्री की ओर से किए जा रहे हैं। मलिन बस्तियों का निरीक्षण भी करेंगे आज सीएम। कानून व्यवस्था और विकास कार्यों को लेकर समीक्षा भी की जाएगी। कानून व्यवस्था किस तरह से है, विकास किस तरह से हो रहा है, इन तमाम चीजों को लेकर मुख्यमंत्री आज यहां पर फोकस करने वाले हैं। बात करते हैं अपने सहयोगी रोहित से, जो कि हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, सीएम प्रतापगढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं, क्या उनका कार्यक्रम है दिन भर? क्या कुछ खास आज ग्रामीणों के लिए मुख्यमंत्री कह सकते हैं? जी मोनिका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री लगभग 12 बजे जो है पुलिस लाइन पहुंचेंगे हेलीकॉप्टर से। फिर उसके बाद वो विकास भवन जाएंगे, जहां पे वो जो है कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। जिसके बाद पार्टी के पदाधिकारियों से मिलेंगे और काफी निरीक्षण भी उनके लगे हुए हैं। वो अस्पताल में निरीक्षण कर सकते हैं, तहसील में निरीक्षण कर सकते हैं, गेहूं के केंद्रों पे निरीक्षण कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कार्यक्रम जो है मुख्यमंत्री जी के ज्यादा है। फिर उसके बाद शाम को वो मधुपुरी गांव जाएंगे, जहां पे चौपाल का उनका कार्यक्रम है। ग्रामीणों से सीधा जो है वो संवाद करेंगे। तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों को एक बड़ा तोहफा जो है मुख्यमंत्री जी दे सकते हैं। शुक्रिया रोहित, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। रोहित हमारे सहयोगी मुख्यमंत्री का आज दिन भर क्या कुछ प्रतापगढ़ में कार्यक्रम रहने वाला है, इसकी जानकारी दे रहे थे। आपको बता दें कि प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और मुख्यमंत्री यहां पर चौपाल कार्यक्रम में ग्रामीणों से रूबरू भी होंगे। इलाहाबाद से बड़ी खबर आ रही है। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 3 लोगों की मौत हो गई है। ट्रॉली के नीचे दबकर 3 लोगों की मौत हुई है। कौंधियारा थाना क्षेत्र के बड़गोहना कला की ये घटना है। बात करते हैं अपने सहयोगी सर्वेश दुबे से, जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर्वेश, जिस तरह से यहां पर ये भयंकर दुर्घटना हुई है, 3 लोगों की मौत हो गई है, दर्दनाक हादसा हुआ है, इसके पीछे की वजह क्या बताई जा रही है? गेहूं के खेत की मड़ाई से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस वक्त जो सीजन चल रहा है वो गेहूं के खेत जो है गेहूं पक गए हैं, उनकी मड़ाई चल रही है। तो ये ट्रैक्टर जो है ये भूसा लादे हुए था। आमतौर पर भूसा का वजन कम होता है, भूसे का वजन कम होने की वजह से ट्राली में काफी ऊंचाई तक भूसे को लाद लेते हैं ट्रैक्टर ट्रॉली में, और ये कच्चे मार्ग पर लेकर जा रहा था, जिससे ट्रैक्टर अनियंत्रित हुआ और ट्राली के ऊपर जो भूसा लदा था उस पर 3 मजदूर बैठे थे। जब ट्रैक्टर अनियंत्रित हुआ, ट्राली पलट गई। उसके ट्रैक्टर ट्राली के पलटने के बाद तीनों भूसे के ऊपर बैठे तीनों व्यक्ति ट्राली के नीचे दब गए, जिससे उनकी मौत हो गई। ये पूरा मामला कौंधियारा थाना क्षेत्र के बड़गोहना कला शुभम इंटर कॉलेज के पास का है और इस घटना के बाद वहां पर चीख पुकार मच गई और यहाँ पर दौड़कर लोग आए, लेकिन जब तक ट्राली को वहां से हटाया गया तब तक तीनों की मौत हो चुकी थी। मौके पर पहुंची कौंधियारा पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जी शुक्रिया सर्वेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 3 मजदूरों की मौत हो गई है। ट्रॉली के नीचे दबकर तीनों की मौत हुई है। कौंधियारा थाना क्षेत्र के बड़गोहना कला की घटना। फिलहाल शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बात अगली बड़ी खबर की करते हैं। सीतापुर से ये बड़ी खबर, स्कूल वैन ने बाइक को टक्कर मारी है। बाइक सवार दंपत्ति की
मौके पर मौत हो गई है। नीलगाय को बचाने के प्रयास में यह हादसा हुआ। लहरपुर के धूंधी के पास की ये घटना है। जौनपुर के बादलपुर थाना के रामपुर गांव में बीती रात एक अनियंत्रित इनोवा कार ने रोड किनारे खेत में सो रहे एक किसान को कुचल दिया। हादसे के बाद इनोवा सवार कार छोड़कर वहां से फरार हो गए। वहीं गुस्साए ग्रामीणों ने पथराव करके कार को क्षतिग्रस्त कर दिया और शव पुलिस को देने से मना कर दिया। आरोपियों पर कार्रवाई और मुआवजे की मांग की जा रही है। और मेरे दादाजी के ऊपर चढ़ा दी और दारू के नशे में। तो क्या कर रहे तुम्हारे दादा? कहाँ पर थे, क्या कर रहे? यहीं लेटे थे मशीन पर, छप्पर में लेटे थे। बड़ी खबर शाहजहांपुर से आ रही है। यहां पर ट्रेन हादसा हुआ है। मालगाड़ी के 5 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। कई मीटर पटरी क्षतिग्रस्त हो गई है। अपलाइन का यातायात बाधित हो चुका है। रेलवे की लापरवाही से मालगाड़ी डिरेल हुई है। सूचना के बाद भी घटनास्थल पर अधिकारी नहीं पहुंचे हैं। थाना रोजा के रेलवे स्टेशन की ये घटना है। बात करेंगे अपने सहयोगी दीप श्रीवास्तव से। दीप, जिस तरह से ये घटना हुई है और रेलवे की बड़ी लापरवाही एक बार फिर सामने आई है, किस तरह के हालात यहाँ बने हुए हैं? मोनिका, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अभी 1 घंटा पहले ये घटना हुई है और जिस तरीके से रेल डिलीवरमेंट हुआ है उसके बाद से बड़ी लापरवाही है। हूटर बजाए जा रहे हैं, उसके बावजूद रेल अधिकारी ने मौके पहुंचे हैं। यात्री परेशान हुए। कई अपलाइन की के जो गाड़ियां उनको खड़ा कर दिया गया है। यात्री वहां के परेशान हो रहे हैं अब, और कड़ी धूप है, गर्मी की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। जी मोनिका। दीप, ऐसे में अब रेलवे की ओर से कुछ और जानकारी दी जा रही है। गर्मी की वजह से यात्री परेशान है। मालगाड़ी के 5 डिब्बे पटरी से उतर जाते हैं, डिरेल हो जाते हैं और कोई भी अधिकारी अब तक नहीं पहुंचा है। कुछ कहा जा रहा है इस तरह की लापरवाही क्यों बरती गई? 1-2 कर्मचारी हैं जो वहां पर मौके पे हैं, उनका ये कहना है कि ये जो रेल सिग्नल देने वाले हैं उनकी ये लापरवाही है और इस वजह से ये रेल आगे निकल के आ गई है। उसमें बैक करते समय ये पटरी से उतर गई है। 5 डिब्बे पटरी से उतरे हैं और यहाँ पर कई मीटर जो पटरी है और उसके गेज है सब क्षतिग्रस्त पड़े हुए हैं। और यहाँ मौके पर अफसर सिर्फ अधिकारियों को बुला कर ही ये बात बता रहे हैं कि अभी हम कुछ नहीं बताएंगे। जी मोनिका। शुक्रिया दीप इस तमाम जानकारी के लिए आपका। दीप श्रीवास्तव हमारे सहयोगी तमाम जानकारी मुहैया करा रहे थे, बता रहे थे कि किस तरह से मालगाड़ी डिरेल हुई है। 5 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। सिग्नल देने में गड़बड़ी की वजह से ये हादसा हुआ है। अपलाइन का यातायात पूरी तरह से बाधित हो चुका है। यात्रियों को परेशानी हो रही है क्योंकि कई ट्रेनें इसकी वजह से यहाँ रुक गई हैं। मेरठ में बंगला नंबर 210B की अवैध दुकानों को कैंट बोर्ड के इंजीनियरों की निगरानी में तोड़ा जा रहा है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स और मजिस्ट्रेट मौजूद है। आपको बता दें कि इससे हुए ध्वस्तीकरण में 4 लोगों की मौत हो गई थी। यहाँ पर दुकानदार थे, उनको हम लोगों ने काफी समय दिया, लगभग 4 महीने का समय दिया गया था। समझा हुआ कि उनको अलग किया गया है, लेकिन सीपी साहब, मजिस्ट्रेट साहबान और हमारी फोर्स सभी लोग वहाँ पर मौजूद हैं और साथ ढंग से काम चल रहा है। बरेली में इन दिनों बच्चा चोर गैंग सक्रिय है। यहाँ के बारादरी इलाके के फॉर्म बैंक्वेट हॉल में एक शादी समारोह में नकदी, गहनों और एक लाइसेंसी रिवॉल्वर सहित दुल्हन की मां का पर्स चोरी हो गया। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। स्टेज पर फोटो खिंचवाने के दौरान जैसे ही दुल्हन की मां स्टेज पर पहुंची, उन्होंने अपना पर्स कुर्सी में ही छोड़ दिया। उसी वक्त एक बच्चा उस पर्स को लेकर फरार हो गया। चोरी हुए पर्स में लगभग 1 लाख नकद, एक लाइसेंसी रिवॉल्वर सहित लाखों के गहने, एटीएम कार्ड और मोबाइल के साथ गिफ्ट में मिले पैसों के लिफाफे थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर चोर की तलाश शुरू कर दी है। 19 तारीख की रात की बात है। वहाँ बारादरी थाना क्षेत्र में कई सारे बारात हॉल हैं। उन्हीं में से एक फ्लोरा गार्डन के पास एक बारात हॉल में शादी के दौरान एक व्यक्ति का बैग चोरी हो गया था। उस बैग में एक लाइसेंसी पिस्टल, कुछ ज्वेलरी और कैश पैसे थे। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बाद में अगल बगल के सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को तलाशा गया तो उसमें एक लड़का सेम बैग को लेके जाता हुआ दिख रहा था, जिस सीसीटीवी फुटेज को पुलिस ने ले लिया है और उसके आधार पर हम लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं।